माँ खुद का त्याग करके बच्चे को ऊपर उठाती है। तो मुझे खुशी हुई कि बच्चों के रूप में मैं मेरे सपने पूरे हुए। मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो अपने सपने छोड़ दिए कि मैं प्राचार्य बनूं। मेरे साथ की हुई सब। बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों ने मेरे सपने पूरे किए। और लेकिन मेरी निगाह में तो हर दिन माँ का है, हर पल माँ का है, हर दिन क्या। माँ, वो शब्द त्याग का शब्द है, एक सम्मान का शब्द है और जिससे एक बच्चे की पूरी दुनिया जुड़ी होती है। नमस्कार, मैं सुष्मिता रॉय भारत फर्स्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान जो हमें बताएंगी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी यादें जिन्होंने अकेले संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है और आज वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो कैसा रहा उनका ये पूरा एक सफ़र, जो उन्होंने एक इतने संघर्षों के बाद जी है, उन्हीं से कुछ सवाल उन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। वैसे तो बहुत माँ शब्द एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं तब भी जानना चाहूँगी आपके शब्दों में क्या कहना चाहेंगी माँ शब्द को लेकर आप? देखिए, माँ तो अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है कि जिसको हम जितना परिभाषित करें उतने ही शब्द हमारे लिए कम है। माँ तो बच्चों के ऊपर उस तरह से छत्र छाया की तरह रहती है। अगर माँ नहीं है तो बच्चा ये समझ लीजिए जैसे कि बिल्कुल अधूरा है। और माँ का होना नितांत आवश्यक है। बच्चे के सर पे उनका हाथ होना। माँ खुद का त्याग करके बच्चे को ऊपर उठाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, चलना सिखाती है, उसे सब तरह से अपना त्याग करती है, खुद गीले में सोती है। आजकल तो इतनी सहूलियतें हैं कि माँ गीली नहीं होती। हम सोए हैं, इधर बच्चे ने गीला किया, उसे सूखे में सुलाया, हम गीले में सो गए। लेकिन आजकल तो बहुत सहूलियतें हैं बेटा। खैर, ये समय परिवर्तनशील है और उसके साथ हम भी कदम ताल कर रहे हैं। आज के बहू बेटे हमारे साथ हैं तो हम उनके साथ चलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने टाइम को भी नहीं भूलते। मैम आपने एक बहुत लंबा सफ़र जिया है। क्या कहना चाहेंगी आपकी इस जो आपकी एक लाइफ़ जर्नी है उसके बारे में? देखिए, 1955 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। उस हिसाब से मैं 71 कंप्लीट कर चुकी। तो शादी के 8 साल बाद मेरे हस्बैंड का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो 4 साल ऑन बेड रहे, कुछ नहीं कर सके। प्राइवेट काम था, गवर्नमेंट जॉब थी नहीं। मेरे 3 बेटियां, छोटी बेटी 6 महीने की थी। उस समय मेरी एज थी 15 22 साल की। जो मैं उन्हें लेके कभी मेरठ ऑपरेशन हो रहा, कभी कहीं हो रहा है। खैर, वो तो 4 साल कुछ नहीं। अपनी बच्चियों को देखा, सोचती थी मन में कि 3 बेटी हैं, क्या होगा अगर इन्हें कुछ हो गया। वो समय भी निकल गया। सब कैसे-कैसे करके सब घर के बेच-बाच के उनका इलाज करा के वो इस लायक रहे कि फिर हमारा साथ 40 साल का रहा। अब आज वो नहीं। खैर, जो हुई ऊपर वाले की इच्छा। फिर भी मेरे साथ की जो मेरी वो थी, शादी के बाद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाई स्कूल करते ही मेरी शादी हो गई थी 15 इयर्स में और 16 इयर्स में मैं माँ बन गई थी। जब सोचिए क्या होती है 16 साल की एज। और खैर कुछ नहीं, मेरे बच्चे हुए। उनको अब मेरे साथ की लड़कियों ने मुझसे कहा, जो मेरे साथ की थी वो रिटायर हुई प्राचार्य उससे, लेकिन मैंने वो उसका त्याग करके अपने बच्चों को चुना। यदि मैं बाहर निकल जाती घर से तो शायद मेरे बच्चे आज वहां ना होते जहाँ हैं। कौन देखता उन्हें। मैंने क्या, मेरे बच्चे बेगौरा हो जाएंगे। बच्चों को इतना अनुशासन में प्रिय थी कि बच्चे अगर लैट्रिन भी जा रहे हैं, मुझे बता के जाओ कहाँ जा रहे हैं। तो ये आज तक याद है, मम्मी हम लैट्रिन जा हम नहाने जा रहे हैं। अनुशासन का तो ये है, कूट कूट के भरा हुआ है कि चादर पे अगर एक सिलवट है तो मैं चैन से नहीं बैठ सकती। वही मेरे बच्चों में आई है। तो मतलब आपने कभी जॉब नहीं करी? घर पे शुरू में मैंने टीचिंग किया और लेकिन उस बीच में भी मेरा मन नहीं लगता था कि मेरे बच्चे घर पे अकेले होंगे। करा कभी 6 महीने कहीं ऐसी प्राइवेट, मतलब फिर मैंने वो छोड़ के अपने घर में ही शॉप करी।
जो 30 साल मैंने चलाई, और उसी शॉप से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर बच्चे पढ़ते गए, अपने पैरों पे खड़े होते गए। मैम आप खुद इनकम करती थी, मतलब आपके हस्बैंड थे बट कुछ कर पर नहीं वो पाते? ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, हल्का फुल्का करते थे, लेकिन पूरे रूप से पूरी रॉडें पड़ी हुई थी उनके शरीर में। हाँ, करते थे, फिर भी हिम्मत वाले थे बहुत, मेरे संग लगे रहते थे, शॉप पे मेरा साथ देते थे, बैठ जाते थे, इतना ही काफी था। हाँ। तो मैम क्या कहेंगी आप आज, जब आप अब एक माँ को अपने बच्चे को पालते हुए देखती हैं और आपने जो अपने ज़माने में अपने बच्चों को पाला है, क्या हाँ। अंतर आपको महसूस होता है दोनों में? अब देखिए, अभी तक मेरी बहू आई, उसे जैसा-जैसा मैंने बताया सेम टू सेम करती है वो। तो अभी और जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं नेहा अब इसको ये देना है, ये तबीयत खराब है, ये देना है, तो वो ये नहीं कि अपनी। मैं अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह पे नहीं रही शुरू से, बच्चों को घरेलू रसोई में से बहुत नुस्खे देते थे, और उन्हीं से ईश्वर की कृपा से जल्दी ठीक हो जाते थे। आजकल इतनी सहूलियतें हैं, इतनी दवाई हैं, इतने हाईली फाइली डॉक्टर्स हैं, फिर भी बच्चा महीनों-महीनों ठीक नहीं होता। हमने कभी डॉक्टर्स के फेवर में नहीं रहे ज़्यादा, ये समझ लीजिए। तो आज भी मेरी तो वो ही है, और बहू मानती है। हाँ, ये बात भी ये है। है। जी। आप हम कहते हैं कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए अपने सारे सपने त्यागती है। वो हाँ। घर की एक स्तंभ होती हैं जिससे कि पूरा घर एक व्यवस्थित रूप से चलता है। बिल्कुल। क्या कहेंगी आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरे सपने थे, मेरे फादर मुझे एयर होस्टेस बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं। इतनी कम एज में मेरी शादी हो गई, खैर कुछ नहीं। अब जो मेरे सपने थे उनको भी मैं, बच्चे हो गए, 4 बच्चे, छोटे-छोटे सब डेढ़-डेढ़ साल छोटे-बड़े, खैर चलता रहा क्रम। अब यही सोचा कि मेरे बच्चे हो जाएँ किसी लायक, और हुए। उनको पूरी कोशिश, पूरे त्याग से सब कहीं जाना-आना छोड़ दिया, सिर्फ़ अपने बच्चों को। फिर शॉप थी, उससे हम इतने बाउंड हो गए थे कि हम कहीं जा ही नहीं पाते थे। इसके पापा चले जाते हैं, मैंने कहा तो मैं कहीं नहीं, अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी और शॉप देखती थी, परचूनी की थी। तो मुझे खुशी हुई कि बच्चों के रूप में मैं, मेरे सपने पूरे हुए, और मुझे वही खुशी मिलती है कि शायद जैसे आज वो मेरे ही सपने हैं, बच्चों के रूप में आए। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत गर्व होता है। एक माँ होना आपको लगता है कि शायद एक जो कहते हैं कि आज की लड़कियाँ कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं या हम एक अच्छी नौकरी में हैं या अच्छे पेशे में, उससे ज़्यादा आपको लगता है कि माँ होना उससे ज़्यादा गर्व की बात है? हाँ जी, बिल्कुल। माँ होने की बराबर तो और कोई बात है ही नहीं गर्व के लिए। ये मैं मानती हूँ, और होना भी चाहिए। आज का समय ये कहता है, घर में 2 हैं, 2 कमाएँ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों पे ध्यान ज़रूर दें। आपने खुद इतना स्ट्रगल किया, हाँ। एक माँ होना, एक जेंट्स पिता हो सकते हैं, लेकिन हुँ। माँ एक महिला ही हो सकती हैं। हाँ, मैंने तो तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि महिला और पुरुष दोनों साथ ही चलें? तो एक बात सुनो, साथ चलें तो फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये जवाब दीजिए आप मुझे। मैंने तो सिर्फ़ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो अपने सपने छोड़ दिए कि मैं प्राचार्य बनूँ, मेरे साथ की हुई सब। मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं हो पाएँगे। आज मुझे खुशी है, मैं सोचती हूँ मैं प्राचार्य पद से रिटायर हो चुकी, अब मैं अपने बच्चों के रूप में देख रही हूँ। अब सपने मेरे पूरे हुए, लेकिन इस रूप में हुए। अगर शायद मैं उस समय निकल जाती, कोई सँभालने वाला नहीं था घर पे बच्चों को, तो ये कैसी क्या परवरिश मिलती? ना तो अनुशासन सीख पाते, ना पढ़ पाते, ना कुछ। तो मुझे खुशी है बेटा, बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों ने मेरे सपने पूरे किए। बहुत अच्छा, आप अगर ये आप सोच रखती हैं कि आपका बच्चों को एक हाँ। अच्छा इंसान बनाना आपका सबसे बड़ा एक सपना रहा और वो पूरा हुआ। हुँ। आप क्या कहेंगी आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज मदर्स डे है, खुशी है मुझे, बहुत अच्छा दिन है, हर माँ के लिए। और लेकिन मेरी निगाह में तो हर दिन माँ का है, हर पल माँ का है, हर दिन क्या। अगर माँ एक पल को भी बच्चे के साथ नहीं है, तो वो दिन उसके लिए मदर्स डे हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज की तकनीक ये कहती है, और अब बच्चे आजकल बाहर पढ़ते हैं, लिखते हैं, चले जाते हैं, तो इस बहाने उन्हें ये दिन याद आता है, माँ को याद कर लेते हैं। मेरी सोच में तो हर पल, हर निगाह में बच्चा आँखों के सामने हो,
वही सबसे बड़ा मदर्स डे है जो मेरी सोच रही है। लेकिन मैं आज की सोच के साथ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, हर तकनीक के साथ हूँ, लेकिन तकनीक का गुलाम होना अच्छी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे आपने सुना कि उनके विचार, उनके सपने, उनकी जो अभिलाषाएं थी, उनके बच्चे थे। एक माँ के हिसाब से वो अपने आप को सफल मानती हैं। वो कहती हैं कि मेरी सारे सपने पूरे हुए क्योंकि मेरे बच्चे कामयाब हुए। एक माँ की तौर पे वो सफल हैं। आज मदर्स डे के उस उपलक्ष्य में मैं सबसे कहना चाहूंगी, माँ जो है वो शब्द नहीं है, वो एहसास है। हर किसी को माँ के लिए शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। भारत फर्स्ट टीवी की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मदर्स डे पे वर्किंग, नॉन वर्किंग, सिंगल मदर, जैसी भी परिस्थिति में जो माँ है, जो अपने बच्चों को देख रही हैं, संभाल रही हैं और उनके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर रही हैं, ऐसी माँओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने ऐसे ही बने रहें। और भारत फर्स्ट टीवी के साथ मैं सुष्मिता रॉय अपने साथी नीरज जी के साथ, धन्यवाद।